Hello students, let's start the very first chapter of economics, basic concepts in economics. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट इंट्रोडक्शन। Today's world is marked by scientific inventions and discoveries. This remarkable scientific progress enables to probe into a question: what is science? Science is the systematic body of knowledge. There are two main type of science, that is नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। तो स्टूडेंट आज के वर्ल्ड में जो हम नए नए इन्वेंशंस देख रहे हैं, नए नए डिस्कवरीज देख रहे हैं, ठीक है ना, ये सब साइंटिफिक रीजंस की वजह से भी। सबसे पहले जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि साइंस एग्जैक्टली है क्या। तो स्टूडेंट हम किसी भी सब्जेक्ट की जब सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं सिस्टमेटिक, उसको हम साइंस कहते हैं। ओके, बेसिकली दो टाइप के आपके साइंस है। पहला है नेचुरल साइंस, जो आप 10th तक पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, बायोलॉजी एंड ऑल। ओके, एंड सेकंड है आपका सोशल साइंस। सो लेट्स स्टडी इन डिटेल दोनों में फ़र्क क्या एग्जैक्टली आप अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहला नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस इज वन whose law are universally acceptable and their validity can be tested in a laboratory under controlled condition। तो स्टूडेंट नेचुरल साइंस वो साइंस है जिसको हम क्या पूरी दुनिया उसे एक्सेप्ट करती है, ठीक है, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं लेबोरेटरी में अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। अगर स्पेसिफिक कंडीशन एग्जिस्ट होती है तो जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो क्या बोलते हैं उसका आउटकम वही आएगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। नेचुरल साइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस बिकॉज ऑफ द एम्पेरिकल अप्रोच टू द स्टडी। एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट नेचुरल साइंस में मैथमेटिक्स भी आ जाता है, फिजिक्स भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आ जाता है। क्यों? बिकॉज स्टूडेंट ये जो साइंस है इसकी जो स्टडीज़ है वो कैसी है? एम्पेरिकल है। कैसी है? एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब आप एनी टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम, एनी कभी भी जब आप क्या बोलते हैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, मैथ्स को जब आप सॉल्व करोगे, फिजिक्स की जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस वगैरह करवाओगे एलिमेंट्स के बीच में, तो जो आउटकम होगा वो हर टाइम सेम ही आएगा। एम्पेरिकल का मतलब ये होता है कि आप जब भी आप एक्सपेरिमेंट करो तो आपका जो आउटकम होगा हर टाइम सेम होएगा, आउटकम डिफर नहीं करेगा। ओके, तो ये था आपका नेचुरल साइंस। नेक्स्ट है सोशल साइंस। Social science is called as abstract or behavioral science because it is related to the study of some or the other aspect of human behavior. Example, psychology is related to mental aspects of human behavior. Sociology is related to study of social aspects of man as a member of society. Human behavior can neither be empirically tested nor can be studied in the laboratory. Hence, the law of social science are not universally, but they are only the statement of general human tendency। तो स्टूडेंट सोशल साइंस जो होता है वो बिहेवियरल साइंस भी कहलाता है, इसके बिहेवियर साइंस भी कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट साइंस भी कहते हैं। बिकॉज स्टूडेंट सोशल साइंस रिलेट टू ह्यूमन बींग्स, रिलेट टू ह्यूमन बींग की साइकोलॉजी कैसी होती है, उसकी थिंकिंग कैसी होती है, ठीक है ना, हाउ अ ह्यूमन बींग बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं सोशल साइंस में पढ़ते हैं। ओके, बीइंग मेंबर ऑफ सोसाइटी हमें इसकी स्टडी भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर को हम एम्पेरिकली टेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप जब भी टेस्ट करो, ठीक है, तो आपको हर टाइम जो आउटकम आएगा वो एक जैसा आएगा या एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग एक ही जैसे बिहेव करेगा हर टाइम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये जो सोशल साइंस की जो लॉ है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो नहीं है, बट ये एक जनरल स्टेटमेंट है जहाँ पे एक ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होगा, जनरल ह्यूमन टेंडेंसी कैसी होगी, ह्यूमन बिहेवियर पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा होगा, वो डिस्क्राइब किया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी स्टूडेंट। मीनिंग्स ऑफ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस। द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। ओके, तो स्टूडेंट ये जो वर्ड इकोनॉमिक डिराइव हुआ है ये आपका एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ओइकोनोमिया, जिसका मतलब ये होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। जब हम अपने घर को मैनेज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओइकोनोमिया, और इस ओइकोनोमिया वर्ड से ही इकोनॉमिक वर्ड डिराइव हुआ है। हमें मैनेज किस तरीके से करना है चीज़ों को वो हमें यहाँ पे पता चलेगा स्टूडेंट, ठीक है। इकोनॉमिक इज रिफर्ड टू एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस बाय पॉल सैमुएल्सन
Economic deals with the economic aspects of human behavior. It deals with how human beings satisfy unlimited want with limited means. तो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस भी कहा गया हुआ है, ठीक है ना। पॉल सैमुअल्सन ने इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस कहा है बिकॉज इकोनॉमिक किससे डील करता है स्टूडेंट? ह्यूमन बिहेवियर से, जो कि काफ़ी अपने आप में काफ़ी डिफिकल्ट है समझना, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है। इसमें हम ये देखते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग किस तरीके से लिमिटेड मीन्स से अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, ठीक है। और स्टूडेंट मीन्स जो होते हैं वो मनी आप ले सकते हैं, यहाँ पे मीन्स के लिए आप मनी टर्म कंसिडर कर सकते हो कि जो मनी है वो लिमिटेड होते हैं और ह्यूमन की जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं स्टूडेंट्स, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर्स ऑफ इकोनॉमिक विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉपुलर डेफिनेशंस। सबसे पहला कौतल्य व्यू ऑन इकोनॉमिक स्टूडेंट। कौतल्य यानी चाणक्य भी कहा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। इनकी राय, इनका ओपिनियन इकोनॉमिक के बारे में क्या है अब हम समझते हैं। ओके, अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। अर्थशास्त्र implies the science of acquiring and managing the wealth. Essentially, अर्थशास्त्र is the treatise on political economics in a broader sense. ओके, ट्रीटिस का मतलब होता है स्टूडेंट हैंड रिटन वर्क। तो ये कौतल्य ने अपने हाथों से क्या बोलते हैं पूरा इकोनॉमी लिखा हुआ है। ओके, इनके हिसाब से अर्थ मतलब एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? अर्थशास्त्र, जहाँ पे अर्थ का मतलब होता है वेल्थ और शास्त्र का मतलब होता है साइंस। तो हम किस तरीके से, किस सिस्टमेटिक तरीके से, साइंस का मतलब सिस्टमेटिक तरीके से कुछ करना, कैसे हम सिस्टमेटिकली वेल्थ को, वेल्थ यानी कि जो आपको बिलोंग करता है, ठीक है ना, वेल्थ को हम क्या बोलते हैं, बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से हम वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से हम वेल्थ को एक्वायर कर सकते हैं और उस एक्वायर्ड वेल्थ को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो बुक है अर्थशास्त्र, उन्होंने अपने हाथों से लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, अब स्टूडेंट यहाँ पे वर्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स लिखा। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ मनी से रिलेटेड हम बात नहीं करने वाले, हम यहाँ पे पॉपुलेशन से बात, अनएम्प्लॉयमेंट की बात, ये सारी बातें भी हम यहाँ पे कवर करने वाले, ठीक है ना, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सामने, करेक्ट। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स को बेसिक सेंस, ब्रॉड सेंस में। अभी कुछ की पॉइंट्स है इस डेफिनेशंस के जो हम समझेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। तो कौतल्य का मानना है कि अगर किसी भी कंट्री में वेल्थ अक्यूमुलेट करना है तो उसमें गवर्नमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट एफिशिएंट होगी तो कंट्री के वेल्थ क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सेकेंड है फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ हैज़ अ मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है या फिर कोई भी पर्सन है उसे किस पे फोकस करना चाहिए, वेल्थ क्रिएट करने पे, ठीक है ना, किस पे, वेल्थ क्रिएट करने में। वेल्थ एग्जैक्टली क्या हुआ आपको हमारे नेक्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में कवर होगा। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ हैज अ मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ स्टेट। तो जो स्टूडेंट पीपल है, ठीक है, जिस कंट्री में आप रहते हो उसकी जो गवर्नमेंट अगर वो प्रॉपरली वेल्थ को मैनेज करिए, उस वेल्थ का यूज़ वहाँ के लोगों के वेलफेयर पर्पस के लिए होना चाहिए, कौतल्य का ये मानना है, ठीक है। सबसे पहला गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, क्रूशियल रोल होगा गवर्नमेंट का वेल्थ अक्यूमुलेशन प्रोसेस में, और जो वेल्थ अक्यूमुलेट होगा उससे लोगों की वेलफेयर होनी चाहिए, ठीक है ना। वेलफेयर यानी कि उनके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, उनके बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहिए उस वेल्थ को। थर्ड पॉइंट, नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। ओके, अब वेल्थ क्रिएट करके इनाफ नहीं होगा स्टूडेंट, उसे मैनेज करना पड़ेगा, उसे एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा, बराबर। तो वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तब वो वेल्थ काम आएगा। एंड लास्टली कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल आइडियाज है यानी कि प्रॉब्लम्स अबाउट पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, ये सब के बारे में भी आपको अर्थशास्त्र में नोट करना चाहिए, डिटेल लिखनी चाहिए। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा कौतल्य पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमी। चलिए थोड़ा सा कौतल्य के बारे में जानते हैं। Kautilya was a great statesman, philosopher, economist, and a royal advisor during the Maurya period. He is also known by the name Chanakya or Vishnugupta. Kautilya authored the ancient Indian political treatise, the Arthashastra. तो स्टूडेंट
ये जो अर्थशास्त्र जो बुक है वो कौटिल्य ने अपने हाथों से लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। ओके फाइन, ट्रीटिस का मतलब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया था, हैंड रिटन वर्क। ओके फाइन, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, उनका जो डेफिनेशन है वो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है स्टूडेंट। अब इस ये वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन क्यों है, चलिए देखते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, also regarded as father of economics, has given the wealth-oriented definition of economics. Out of his many literary contributions to economics, he is most famous for his 1776 piece of work, An Enquiry into Nature and the Causes of Wealth of Nation. Adam Smith defined economics as a साइंस ऑफ वेल्थ। तो जो डेफिनेशन स्टूडेंट एडम स्मिथ ने दिया वो सिर्फ इतना बोला हुआ है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ओके, ऐसे तो इकोनॉमिक्स ने कई सारे क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन दिए इकोनॉमिक्स के लिए, बट उनका जो सबसे फेमस वर्क है स्टूडेंट इकोनॉमिक्स को लेके वो 1776 में आया था, जहाँ पे उन्होंने एक बुक लिखी थी, एन एनक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उस बुक में उन्होंने इकोनॉमिक को डिफाइन किया था एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ओके फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज स्टूडेंट, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक भी कहा जाता है, ठीक है ना। ओके फाइंड की पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ। अभी जो डेफिनेशन है और साइंस ऑफ वेल्थ, इसके की पॉइंट्स क्या है, एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो लेजर्स फेयर, दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल कुछ कर रहा है तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, पूरे इंडिपेंडेंटली वो प्राइवेट इंडिविजुअल वर्क करना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन, पूरा फोकस किस पे होना चाहिए स्टूडेंट, कैपिटल और वेल्थ को अक्यूमुलेट करना, मनी और वेल्थ को अक्यूमुलेट करना, ठीक है, इस पे पूरा फोकस होना चाहिए। फाइन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कैपिटल और वेल्थ अक्यूमुलेशन पे पूरा फोकस होना चाहिए। थर्ड, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स होगा हमें नेचर्स के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, प्रिपेयर करना पड़ेगा, नेचर के अगेंस्ट जाके हम इकोनॉमिक को प्रिपेयर क्या बोलते हैं इकोनॉमिक को डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो डेफिनेशन है वो नेचर के हिसाब से होना चाहिए। ओके, एंड वी आर पार्ट ऑफ नेचर, करेक्ट। तो जो लॉ क्या बोलते हैं जो लॉ होना चाहिए वो, जो इकोनॉमिक का डेफिनेशन होना चाहिए वो लॉ के हिसाब से, नेचर लॉ के हिसाब से होना चाहिए। फोर्थ, डिवीजन ऑफ लेबर हैज़ एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थेरी। अगर स्टूडेंट ग्रोथ करना है तो एक ही बंदा अकेला सब काम नहीं करना चाहिए, वर्क को बांट देना चाहिए, जिससे क्या होगा, ओवरऑल ग्रोथ होगा, इंडिविजुअल का भी और बाकी सभी लोगों का जो कनेक्टेड है, ठीक है ना, इन सभी का क्या होगा, ग्रोथ होगा। फाइन, तो ये डेफिनेशन था स्टूडेंट एडम स्मिथ का, और कुछ की पॉइंट्स हमने देखे। अब हम मूव करते हैं आगे थर्ड डेफिनेशन की तरफ। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, थर्ड डेफिनेशन इज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। ओके, इनका जो डेफिनेशन है सॉरी वो वेलफेयर ओरिएंटेड है। एडम स्मिथ का वेल्थ ओरिएंटेड था, इनका अल्फ्रेड मार्शल का वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन है। वेलफेयर यानी कि स्टूडेंट लोगों की भलाई करना, लोगों के बेनिफिट के लिए चीज़ों को यूज़ करना, करेक्ट। Neoclassical economics Professor Alfred Marshall has given the welfare-oriented definition of economics in the book entitled Principle of Economics, which was published in 1890. He defines states. तो स्टूडेंट अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। ओके, और इनका जो डेफिनेशन था वो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन था। उन्होंने डिफाइन किया हुआ, इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन एन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ अ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is closely connected with attainment and use of material requisites of well-being. Okay, तो इकोनॉमिक क्या है स्टूडेंट, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं इकोनॉमिक है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड की स्टडी, ह्यूमन को स्टडी करना, ठीक है। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, इंडिविजुअल सोसाइटी में किस तरीके से वो बिहेव करता है, ठीक है। सोशल एक्शन मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरीके से बिहेव करता है, और हम इसमें क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, हम क्लोजली कनेक्ट करते हैं किसका, किससे, अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल लिक्विड्स, हम मटेरियल्स को किस तरीके से एक्वायर करते हैं और उसे हम यूज किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल यानी कि वेल्थ, यहाँ पे वेल्थ अक्यूमुलेट करना और उसको अल्टीमेटली वेलफेयर पर्पस के लिए यूज करना। ओके, की पॉइंट्स कुछ अल्फ्रेड मार्शल के देखते हैं हम स्टूडेंट्स।
सबसे पहला स्टडी ऑफ द ऑर्डिनरी मैन। सबसे पहला इनका जो डेफिनेशन है वो पूरा पूरा फोकस करता है कि ऑर्डिनरी मैन को स्टडी करना है। इकोनॉमिक्स में हमें किसे स्टडी करना है? ऑर्डिनरी मैन को स्टडी करना है। सेकेंडली, इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस। एक नॉर्मल इंडिविजुअल ऑर्डिनरी मैन किस तरीके से बिहेव करता है उसे स्टडी करना, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में ये चीज़ इन्वॉल्व होगी। थर्डली, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। जो मटेरियल हम एक्वायर करते हैं बीइंग एन ह्यूमन, हम उसको किस तरीके से लोगों के वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। ओके। फोर्थली, इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। खाली वेल्थ की स्टडी नहीं स्टूडेंट, वो वेल्थ को यूज कैसे किया जा रहा है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ओके फाइन स्टूडेंट्स, मूविंग फर्दर, लियोनिन रॉबिन्सन स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। इन्होंने स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और मेरा पर्सनली फेवरेट है स्टूडेंट्स ये, बिकॉज चलिए देखते हैं हम क्या कारण जो मुझे इतना पसंद है ये। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। रॉबिन्सन in his book entitled An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, published in 1932, mentioned about the scarcity oriented definition of economic. Economic is a science which studies human behavior, has a relationship between ends and square means which have alternative uses. तो स्टूडेंट रॉबिन्सन ने डिफाइन किया इकोनॉमिक को एज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एक ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, और किस तरीके से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, यानी कि उसकी जो मीन्स है, उसके पास जो मनी है, उस मनी को वो किस तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि स्टूडेंट जो मीन्स है, जो मनी है, वो क्या है, लिमिटेड इन नेचर है, और जो वांट्स होती है, हमारी जो इच्छाएं होती है, वो अनलिमिटेड होती है, करेक्ट। तो हम मीन्स से यानी कि मनी से हम अपनी सारी इच्छा एक साथ में पूरी नहीं कर सकते। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल लिमिटेड मनी से किस तरीके से वो ट्राई करता है अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करने का, ठीक है। ओके फाइन। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, की पॉइंट्स क्या है इस डेफिनेशन में देखते हैं। सबसे पहला, वांट्स दैट इज एंड्स आर अनलिमिटेड। ओके, यहाँ पे एंड्स दिया हुआ, एंड्स का मतलब हो गया वांट। वांट्स कैसे है स्टूडेंट? अनलिमिटेड है। सेकेंडली, मीन्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड। मीन्स यहाँ पे मनी हो सकता है स्टूडेंट, लैंड हो सकता है, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट, वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। तो स्टूडेंट क्योंकि ह्यूमन के वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करने का जो मीन होता है वो लिमिटेड होता है। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को क्या करना पड़ता है? वांट्स को ग्रेड करना पड़ता है, ठीक है। जो अर्जेंट वांट हो गए उसे वो फर्स्ट प्रायोरिटी देगा और सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। ओके, लास्टली, मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूज। जो मीन्स है, जो मनी है, उसके अल्टरनेटिव यूज है, इसलिए वांट्स को ग्रेड करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने मीन्स से एक वांट पूरी सेटिस्फाई कर ली तो दूसरी वाली सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं मीन्स के अल्टरनेटिव यूज होते हैं स्टूडेंट्स। फाइन। अब हम कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में या उनके कुछ नाम जानते हैं। थॉट्स, क्लासिक स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ 18th सेंचुरी, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, टी.आर. मैल्थस एक्सेट्रा। Neoclassical school of thoughts of 19th century and first half of 20th century, Alfred Marshall, A.C. Pigou, Irving Fisher, etc. ठीक है, Irving Fisher, etc. Modern schools of thoughts from 20th century till date, J.M. Keynes, लियोनिन रॉबिन्सन, पॉल सैमुएल्सन, एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट अगले पार्ट में हम और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को, इस पार्ट में हमने डेफिनेशन देखा, अगले पार्ट में हम और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे जो इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड। ओके, थैंक यू।